तो देखो बेटा एक्सरसाइज 15.3 में यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल ए और बी। देखो यहाँ पे ये जो डाटा गिवन है इसमें टू ग्रुप्स हैं, इनके अलग अलग मार्क्स गिवन है, ग्रुप ए और ग्रुप बी के मार्क्स गिवन है। और यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया कि विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, इन ग्रुप्स में से कौन ज्यादा वेरिएबल है। ठीक है, यानी किसके जो मार्क्स हैं वो ज्यादा वेरी कर रहे हैं। क्लियर। अच्छा ये कैसे निकालते हैं हम लोग, तो इसके लिए बेटा हमें निकालना पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम बोलते हैं सीबी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, तो इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं चाहिए हमें, हमें पहले जो भी क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, कल मैंने बताया था अंडर रूट ऑफ वेरिएंस के। ठीक है, तो पहले हम वेरिएंस निकालेंगे और मीन निकालेंगे, उसके बाद अंडर रूट ऑफ वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, और फिर हम सीवी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो ग्रुप ज्यादा वेरिएबल होगा। विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, तो ए और बी दोनों का हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप ए के लिए एस डी निकालेंगे और मीन निकालेंगे, और फिर उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। फिर इसी तरह से ग्रुप बी के लिए एस टी आएगा और मीन आएगा, और फिर उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो वन बाई वन करके दोनों ग्रुप्स का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर ग्रुप ए, तो ग्रुप ए के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ग्रुप ए, ग्रुप ए के लिए कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो जैसे कल हमने बताया था आपको एस डी निकालने का तरीका, वही तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रुप ए के लिए सी आई यानी कि क्लास इंटरवल, जो मार्क्स गिवन है क्लास इंटरवल वो लिख लीजिए। तो क्लास इंटरवल क्या गिवन है बेटा, तो ये है 10 से 20। ठीक है, क्लास इंटरवल है 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है बेटा, ये क्लास इंटरवल हमें गिवन है यहाँ पर। क्लियर। तो ये बेटा सी आई हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये सी आई आ गया। अब यहां पर एक्स निकाल लें इसके लिए, तो एक्स क्या आएगा बेटा, एक्स, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आएगी। तो ये हो गया 10 + 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो ये 15 आ गया। ठीक है, इसी तरह से इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, तो 10 10 का डिफरेंस है, तो अगला होगा 35, फिर होगा 45, फिर होगा 55, नेक्स्ट फिर 65 होगा, एंड लास्ट होगा 75। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई बेटा। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद में यहाँ पर आप यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था एस डी निकालना है आपको और सी आई गिवन है, तो उस केस में आप यू से उसको करें, यानी कि शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड से उसको करें तो ज़्यादा इजी होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसलिए यू निकाल लीजिए यहाँ पर। तो यू निकालते हैं, कितना आ रहा है, u इज इक्वल टू, तो u का तरीका क्या बताया था मैंने, u इज इक्वल टू होता है x माइनस ए अपॉन एच, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो a कितना होगा यहाँ पर, सबसे पहले देखो जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट कितना आ रहा है 45, तो 45 जो है वो a हो गया, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 45। और h जो डिफरेंस है यहाँ पर, और डिफरेंस कितने का है 10 का, तो h इज इक्वल टू 10 हो गया। तो जैसे यहाँ पर देखिए 15 में से 45 माइनस किया तो ये बचेगा 30, और 30 में 10 से डिवाइड कर दिया तो -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आ जाएगा u की वैल्यू। इसके बाद यू स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, यू स्क्वायर कितना आएगा,
तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी 9410149। ठीक है, ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा। क्लियर? ठीक। अब ग्रुप ए के लिए निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो देखिए एफ, एफ से डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो ग्रुप ए के लिए फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये गिवन है 9, 17, ठीक है, 32, 33, 40, 10 एंड 9, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, इसका सम निकाल लो फ्रीक्वेंसी का, तो सिग्मा एफ आ जाएगा यहाँ पर। तो 9 प्लस 17 26, 26 प्लस 32, 26 में 32 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 58, 58 और 33 को ऐड कर लो, 58 प्लस 33 91, 91 प्लस 40 131, और 131 प्लस 90 यानी कि ये हो जाएगा टोटल 150। ठीक है, तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब एफ का यू में मल्टीप्लाई करो बेटा, एफ इंटू यू, और एफ इंटू यू स्क्वायर निकालते, तो एफ का यू में मल्टीप्लाई करो, एफ इंटू यू आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 9 इंटू 3 27, ठीक है, 2 का 17 में माइनस 34, 32 का 1 में माइनस 32, 33 का 0 में 0, 40 का 1 में 40, 10 का 2 में 20, 9 का 3 में 27। क्लियर? इसका सम निकाल लो कितना आ रहा है। तो इसका सम निकालेंगे बेटा, तो ये देखो, जो माइनस वाले हैं उनको अलग ऐड करना पड़ेगा और प्लस वालों को अलग। ठीक है, तो इन सबको ऐड करो, सबसे पहले माइनस वालों को ऐड करो, तो ये हो गया 66, और 66 में जब 27 ऐड किया, ठीक है, तो 66 में 27 ऐड करेंगे तो ये 93 हो जाएगा। ठीक है, 66 प्लस 27 यानी कितना आ गया? ये 93। 93 ऊपर माइनस के आ गए और नीचे प्लस के देखो कितने, 87 है। तो 87 में से जब माइनस के 93 माइनस करोगे, ठीक है, तो ये माइनस के 6 आएंगे, यानी ये वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? माइनस के 6। सिग्मा एफ यू की वैल्यू हो गई -6। अब एफ यू स्क्वायर निकालो बेटा, एफ यू स्क्वायर। तो एफ यू स्क्वायर कितना होगा बेटा? एफ का यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81 हो गया। ठीक है, 17 का 4 में मल्टीप्लाई 68, 32 का 1 में 32, 33 का 0 में 0, 40 का 1 में 40, 10 का 4 में 40, और 9 का 9 में 81। अब इन सबको भी ऐड कर दो, तो कितना आ रहा है बेटा? ये देखो 1 और 8, 9 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 की 2 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 एंड 3 18, 18 एंड 4 22, 22 एंड 4 26, 26 एंड 8 34। ठीक है, तो 342 ये आ गया एफ यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम सी भी निकाल सकते हैं ग्रुप ए के लिए। ठीक है ना, तो पहले मीन निकालें और फिर एस डी निकालें। तो फॉर ग्रुप ए, फॉर ग्रुप ए, तो ग्रुप ए के लिए मीन कितना आएगा बेटा? मीन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, है ना, ये मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 45 है, प्लस एच की वैल्यू 10, सिग्मा एफ यू -6 है, और अपॉन में 150। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको यहाँ पर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 45 -2/5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिवाइड कर दे 2/5 कर दे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 0.4। ठीक है, और 0.4 अगर माइनस करे तो ये आ जाएगा 44.6। ठीक है, तो यानी मीन कितना निकला है यहाँ पे? 44.6, ये मीन की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसके बाद मीन निकालने के बाद हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इसका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स, ये बताया था मैंने। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बताया था? वेरिएंस का फॉर्मूला था बेटा एच स्क्वायर
एच स्क्वायर सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर। सबसे पहले एच स्क्वायर को बाहर लिख लो तो एच हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो एच की वैल्यू 10 आ गई और रूट से बाहर आ गया ये। और अंडर रूट में ये देखो सिग्मा एफ यू स्क्वायर, तो सिग्मा एफ यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 342 अपॉन में 150 सिग्मा एफ की वैल्यू, और ये -6 है, -6 अपॉन 150 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10 एज इट इज रहेगा बेटा, और ये अंडर रूट में ये देखो ये हो गया आपका 342 अपॉन में 150 माइनस, यहाँ पे देखो अगर 3 से कैंसिल कर दे इसको तो ये बचेगा 2, और नीचे आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर 50। ठीक है, तो ये माइनस के 2 अपॉन 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो कितना हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट में 342 अपॉन 150। ठीक है, माइनस इसके बाद देखो यहाँ पे 2 अपॉन 50 हो गया था, ये हो गया था 2 अपॉन 50। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ये 4 अपॉन 100 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 4 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 एज इट इज रहने दो। इसमें भी एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो इसमें भी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और अपॉन में कितना आ गया 300। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करो तो ये 100 आ जाएगा, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, और 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 आ जाएंगे। क्लियर, तो ये 10 एज इट इज बेटा, और अंडर रूट में ध्यान दो ये हो गया 228 अपॉन में 100 माइनस 16 अपॉन, और यहाँ पर आ गया 10,000। ठीक है, 100 से अगर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.28, और माइनस 10,000 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 0.0016 है ना, 4 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, अब 2.28 में से 0.0016 को माइनस कर दो आप। ठीक है, 2.28 में से 0.006 को माइनस करो, कितना आ रहा है, तो ये बचेगा 2.28 माइनस 0.0016। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो बेटा 2.28 में से जब 0.0016 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2.2784। ठीक है, अब हमें इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है बेटा, 2.2784 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ना स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2.2784, तो ये वैल्यू आएगी बेटा लगभग 1.5 के आसपास। ठीक है ना, 1.5094 समथिंग। ठीक है, तो अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.09 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, सीबी ग्रुप ए के लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकला भी है ना। तो अब हम सीबी निकालेंगे फॉर ग्रुप ए, सीबी फॉर ग्रुप ए, तो ये सीबी की वैल्यू आएगी बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है यहाँ पे 15.09 अपॉन में मीन देखो कितना निकाला है ग्रुप ए के लिए 44.6, तो मीन आ रहा है यहाँ पे 44.6 और इनटू में 100। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर तो 1509 और अपॉन में 44.6, अगर पॉइंट भी हटा दें यहाँ से तो 15090, और अपॉन में ये हो जाएगा 446। ठीक है, पॉइंट हटा दिया इसमें से तो ये 0 बढ़ गई और ये हो गया 446। अब इससे डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करें, 15090 में डिवाइड करना है आपको 446 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी समथिंग 33.83 के आसपास।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये सी बी किसके लिए आ गया बेटा, फॉर ग्रुप ए, सी बी फॉर ग्रुप ए। क्लियर। इसी तरह से आपको क्या करना है, अब सी बी निकालना है ग्रुप बी के लिए। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, देखो एक्स यू और यू स्क्वायर सेम रहेगा क्योंकि सी आई सेम है। ग्रुप बी के लिए जो सी आई है, क्लास इंटरवल है, वो सेम रहेगा। तो u की वैल्यू और यू स्क्वायर की वैल्यू आपको दोबारा नहीं निकालनी है, आपको बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी। अब जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 10 20 30 25 ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। फिर उसका आप u में मल्टीप्लाई करना, यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना, तो एफ यू और एफ यू स्क्वायर चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। फिर मीन निकालना इसी फॉर्मूले से, a प्लस एस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ से, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरीके से। और उसके बाद फिर आप सेम इस फॉर्मूले से सी बी फाइंड आउट करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से आप सी बी निकाल लेंगे। जब सी बी आ जाएगा तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन कराना है कि किसका सी बी ज्यादा है, यानी कि ग्रुप ए का सी बी ज्यादा है या ग्रुप बी का सी बी ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों के सी बी को हम कंपेयर करा के फिर वहां पर आंसर फाइंड आउट करेंगे कि किसका डाटा ज्यादा वेरिएबल है, यानी कौन सा ग्रुप मोर वेरिएबल है। जिसका सीवी ज्यादा होगा वो ग्रुप ज्यादा वेरिएबल होगा बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी आपको सेम इसी तरह से करना है। फ्रॉम द प्राइजेस ऑफ शेयर एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट द मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल का मतलब क्या होता है, देखिए वेरिएबल जब होगा जब सीबी बढ़ेगा, ज्यादा होगा सीबी, और स्टेबल जब होगा जब सीबी कम होगा। तो यहाँ पूछ रहा है मोर स्टेबल, इसका मतलब जिसका सीबी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, जिसका सीबी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका सीबी ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा। क्लियर ना। तो देन देखिए यहाँ पर x और y गिवन है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट आपको एस डी और मीन निकालना है, पहले x के लिए और फिर y के लिए। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, इसमें मीन के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर सिग्मा एक्स अपॉन एन का, है ना। तो n यहाँ पर गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 n की वैल्यू 10 है। ठीक है ना, दोनों में, x में भी और y में भी। ठीक है, और इसी तरीके से जब स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ वेरिएंस x। और वेरिएंस x के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और ना ही क्लास इंटरवल गिवन है, तो इसलिए आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह जब y में लगाएंगे तो y के लिए भी सेम फॉर्मूले, उसमें सिग्मा y हो जाएगा, और यहाँ सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों निकाल के फिर आपको सी बी निकालना होगा इसका। ठीक है, तो सी बी फाइंड करेंगे, और जिसका सी बी कम आएगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आप होमवर्क में नोट कर लें, इसको आप सभी को नोट घर पे करना है इसको। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। अब थर्ड में बेटा ऑलरेडी यहाँ पर दो फर्म है ए और बी। ठीक है, और इसमें आपको देखिए दोनों में नंबर ऑफ वेज अर्नर्स यानी कि एन गिवन है, यहाँ पर एन गिवन है कि नंबर ऑफ अर्नर्स कितने हैं, यहाँ पर एन कितना है। ठीक है, इसके बाद मीन ऑफ द मंथली वेजेस यानी कि मीन गिवन है। ठीक है, तो मीन आपको गिवन है। वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस गिवन है, तो इससे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो ये इसका 10 आ जाएगा और इसका 11 आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो अंडर रूट निकालेंगे जब इसका, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 10, और 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 11, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। नाउ विच फर्म ए एंड बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, तो कौन सी फर्म ज्यादा अमाउंट पे करती है मंथली वेजेस में। ठीक है, विच फर्म ए एंड बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। ठीक है, कौन सी फर्म जो है इंडिविजुअल वेजेस पर ज्यादा वेरिएबल है। तो वेरिएबल के केस में हमें सी बी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो फर्म ए के लिए सी बी निकालेंगे हम लोग, और फर्म बी के लिए सी बी निकालेंगे। तो अगर फर्म ए के लिए सी बी निकाले बेटा, तो कितना आएगा यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है यहाँ पर 10 है। ठीक है, और मीन कितना है यहाँ पर, ये देखो मीन यहाँ पर दिया हुआ है 5253, 5253, और इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000, और अपॉन में 5253, ये मीन हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, 1000 में ये डिवाइड कर देंगे इससे,
तो 1000 में जब डिवाइड करोगे आप 5253 से, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये मीन था तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5253 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग आपका 0.19 के आसपास, ठीक है। इसी तरह फर्म बी के लिए निकालोगे आप, फर्म बी, तो फर्म बी के लिए सी भी कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 11 है और ये भी 5253 रहेगा लगभग 5253 और इनटू में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 1100 में 5253 से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। तो जब आप 1100 में 5253 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी लगभग 0.29 के आसपास, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें कौन ज्यादा वेरिएबल है, इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है ना फर्म बी की, तो फर्म बी जो है ज्यादा वेरिएबल है क्योंकि इसका सीवी ज्यादा है और इसका सीवी कम है, तो फर्म बी ज्यादा वेरिएबल हुई। अच्छा, यहाँ पर इसमें मंथली वेजेस को कितना अमाउंट पे किया जा रहा है वो निकालना है। तो टोटल अमाउंट मतलब आपको क्या निकालना है, सिग्मा एक्स निकालना है बेटा। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, ध्यान होगा आपको, ठीक है। तो अगर सिग्मा एक्स हम निकालें यानी कि तो ये हो जाएगा मीन इंटू एन, है ना, मीन इंटू एन। तो सिग्मा एक्स होता है सम, है ना, जो भी इनको जो मंथली वेज दिया जा रहा है, ठीक है, मंथली पेमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, उसका सम है ये, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ से आएगा, ठीक है, कि कितना अमाउंट कंपनी पे कर रही है। तो मीन में जब टोटल जितने वेजेस अर्नर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो मीन देखिए 5253 और इनटू में टोटल अर्नर्स कितने हैं 586, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, 586 का 5253 में मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से इसके लिए निकल आएगा फर्म ए के लिए, ये फर्म ए के लिए टोटल अमाउंट आ जाएगा फर्म ए, ठीक है। इसी तरीके से फिर फर्म बी के लिए निकालना होगा आपको टोटल अमाउंट। तो फर्म बी के लिए कैसे निकालोगे, सेम, अब मीन जो हो जाएगा 5253 और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 648। तो जाहिर सी बात है जब मीन दोनों में सेम है तो यहाँ पर अर्नर्स ज्यादा है तो इसका अमाउंट ज्यादा पे होगा और इसमें अर्नर्स कम है तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट कम पे होगा, है ना, बात समझ में आ गई आपको। तो अमाउंट पे ज्यादा किसमें होगा बेटा, ज्यादा अमाउंट पे होगा आपका फर्म बी में, क्योंकि फर्म बी में नंबर ऑफ अर्नर्स ज्यादा है जबकि मीन उसका सेम है। और फर्म ए में कम अमाउंट पे होगा क्योंकि फर्म ए में नंबर ऑफ अर्नर्स कम है और उसका मीन जो है वो सेम है फर्म बी के। क्लियर बेटा।